हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। यहाँ पर आप सभी लोग सीटेट सीडीपी पेपर वन की आंसर की मैच कर लीजिएगा कि आप सभी के 30 में कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था अभिकथन से विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। किसको देना चाहिए? विद्यालय पाठ्यक्रम को। तो बिल्कुल सही है, अभिकथन यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। कौन बनाता है? विद्यालय बनाता है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि उनकी संस्कृत की पहचान को बनाए रखना और समर्थन प्रदान करना बिल्कुल सही है। आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। क्वेश्चन 2 पूछा गया था कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, तो यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या सही हो जाएगा? फोर्थ आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। यहाँ पर निष्क्रिय लिखा है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोहराव की बात भी जब भी होती है तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। व्याख्यान देने की बात यहाँ पर की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद। उत्पाद मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट है। ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है, जो सही यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास, तो यहाँ पर देखिए कोई भी बच्चा पहले क्या करता है? पहले अपने पूरे शरीर को आगे बढ़ाता है, फिर वो अपने पैर, अपने हाथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समीप दूराभिमुख। दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ पर गलत हो जाएगा, शीर्षगामी। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो यहाँ पर आप सभी को पता है संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। नैतिक विकास यहाँ पर होगा नहीं, गतिक विकास भी नहीं होगा, सामाजिक विकास भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क करते हैं? तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? निर्जीव चीजों को क्या समझने लगते हैं? निर्जीव चीजों को क्या समझने लगते हैं? सजीव। किससे संबंधित हो जाएगा? जीववाद से संबंधित हो जाएगा। जीववाद से संबंधित हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है, पूर्व चलन अवस्था। नेक्स्ट है समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि जो अंग है हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभिकथन है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कारण दिया है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। ए और आर यहाँ पर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि अभिकथन दिया है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। अभिकथन यहाँ पर सही है। कारण दिया है कि जो बच्चों का विकास है वो सार्वभौमिक है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यूनिवर्सल की यहाँ पर बात की गई है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ए सही है और आर यहाँ पर गलत है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है अभिकथन दिया है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर पहला आपका जो अभिकथन है सही हो जाएगा। कारण यहाँ पर है लॉरेंस कोहल वर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? थर्ड। ए और आर यहाँ पर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही नहीं है। यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन, आप सभी को पहले भी बताया था, जहां पर मानक मूल्यांकन आता है तो आपका आंसर वहां पर गलत हो जाएगा। और मानक मूल्यांकन यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड असेसमेंट, ठीक है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। के आसपास ही समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 11th का दूसरा आंसर सही है।
नेक्स्ट है लेवाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? निज वाक, ठीक है, स्वयं से बातचीत, ठीक है, इनर स्पीच। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? अलग करती, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? फोर्थ, विकेंद्रण, ठीक है, यहाँ पर फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। देखिए यहाँ पर पाठ को मान्य करने वाले उदाहरण की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा और किसी पाठ का सारांश भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं या पूछते हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? ये सेम क्वेश्चन आप सभी का 2018 में पूछा गया था। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि निर्भर करते हैं और 2018 के पेपर में कहा गया था कि संबंधित है, तो सेम ही बात है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? तो यहाँ पर आप सभी का आंसर पहला सही हो जाएगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, ठीक है, पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, देखिए यहाँ पर अलगाव की बात की गई है और यहाँ पर किसको बढ़ावा देने की बात की गई। देखिए कभी भी बच्चों को समूहों में विभाजित नहीं करना है, ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है। वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो सिंपल आप सभी को पता है कि ये रूढ़वादिता है, जेंडर रूढ़वादिता। दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पर आप सभी का आंसर फोर्थ सही होगा। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, ठीक है, फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? समस्या समाधान को कौन बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन, थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। तो यहाँ पर आप सभी का थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अपसारी चिंतन क्या है? कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी चिंतन क्या है? एक सही समाधान पर स्थिर है, मतलब जिसका कोई काट ना हो। आप सभी का आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। आपको इससे पहले भी बताया था कि आप सभी को आपस में छात्रों की तुलना नहीं करनी है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्ट की एक विशेषता कौन सी है? फीडबैक की यहाँ पर बात की गई है, तो आप सभी का आंसर क्या सही हो जाएगा? केवल वाले पॉइंट यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। यह सामयिक और विशिष्ट होती है। जो फीडबैक होती कैसी होती है? टाइमली होती है और स्पेसिफिक होती है। आपका दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल हो जाएगा अंतःवैयक्तिक, ठीक है, अंतःवैयक्तिक। तो और यहाँ पर अंतःवैयक्तिक नहीं होगा, अंतर्वैयक्तिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है इंट्रापर्सनल यहाँ पर नहीं होगा। यदि यहाँ पर इंटरपर्सनल लिखा होता तो आपका आंसर ये सही हो जाता। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। संगीतमय प्रदर्शन या रचना के कौशल के लिए, ठीक है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर
इंट्रा है, इंट्रा की जगह पर क्या होता है, इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल होता तो अंतः वैयक्तिक हो जाता, और अंतः वैयक्तिक में दूसरों की प्रेरणाओं को समझना। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए निष्क्रिय प्राप्तकर्ता कहा, ये गलत हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, पहला। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, बाध्यता क्या है, एक जैविक स्थिति है, लेकिन जो अक्षमता है यह कार्यात्मक स्थिति है। डिसएबिलिटी क्या हो जाएगी, कार्यात्मक अक्षमता। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? इसके फोल्डिंग के उदाहरण कौन से हैं? आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, ई यहाँ पर नहीं होगा, रट कर दोहराओ। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, फोर्थ, पहले स्तर के दूसरे चरण में। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन आप सभी ने डिस्कस कर लिए हैं, और आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 30 में आप सभी के कितने नंबर आ रहे हैं, कितना स्कोर बन रहा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो। तो प्लीज आप सभी लोग एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।